फर्स्ट पार्ट में हमने जाना कि महाराणा प्रताप की अर्ली लाइफ कैसी थी, कैसे उनकी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और कैसे उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए अकबर के साथ। आज इस सेकंड पार्ट में हम अकबर से हुए वॉर्स के बारे में जानेंगे जिसमें अकबर ने सीधे तौर पे कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। सो अगर आप लोगों ने ये फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको आई बटन में दिख रही होगी एंड डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी, सबसे पहली लिंक, एंड कॉमेंट सेक्शन में भी सबसे पहली लिंक आपको उसी वीडियो की देखने को मिलेगी। सो आप पहले जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आपने उस फर्स्ट वीडियो को देख लिया है सो लेट्स कंटिन्यू टू दिस सेकंड पार्ट। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में जाना कि कैसे मानसिंह महाराणा प्रताप को समझाने के लिए उदयपुर जाता है, लेकिन उसे वहां से खाली हाथ ही लौटना पड़ता है, जिससे अकबर बौखला उठता है। आखिरकार 18 जून 1576 के दिन हल्दी घाटी के मैदान में भयंकर युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में अकबर के प्रसिद्ध सेनापति महावत खान, आसफ खान और मानसिंह के साथ जहांगीर भी उस विशाल सेना का संचालन कर रहा था, जिसकी संख्या इतिहासकारों के मुताबिक 80,000 से ज़्यादा बताई जाती है, जिसके जवाब में 20,000 वीर राजपूत योद्धा महाराणा प्रताप के साथ युद्ध भूमि में खड़े थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप और उनके योद्धाओं ने मुगल सेना का बड़ी बहादुरी के साथ सामना किया, लेकिन मैदानी तोपों और विशाल सेना के सामने ज़्यादा देर टिक न सके। 20,000 राजपूत योद्धाओं में से सिर्फ 8,000 वीर योद्धा ही उस युद्ध में बचे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक भी घायल हो गया। चेतक ने परिस्थिति भांपकर महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाला और मुगल सेना हाथ मलती रह गई। हल्दी घाटी युद्ध के बाद का समय महाराणा प्रताप ने पहाड़ों और जंगलों में ही बिताया। महाराणा प्रताप को कई छोटे राजाओं ने अपने राज्य में रहने के लिए कहा, लेकिन महाराणा प्रताप का प्रण था कि जब तक वो मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं करा लेंगे वो जंगलों में ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इसी टाइम के आसपास अकबर पहली बार महाराणा प्रताप पर शिकार के बहाने हमला करने को आया, लेकिन भीलों से सीखी गुरीला युद्ध नीति से अकबर को मुंह की खानी पड़ी, जिसके बाद अकबर कभी महाराणा प्रताप से युद्ध करने खुद नहीं आया। और इसी डर को हवा 1582 में हुए दिवेर के युद्ध ने दी, जब महाराणा प्रताप ने अकबर के सेनापति बहलोल खान को घोड़े समेत 2 हिस्सों में काट दिया। महाराणा प्रताप ने लगातार 30 वर्षों तक अकबर की सेना के साथ संघर्ष किया और कई युद्ध लड़े। अकबर नए नए सेनापति भेजता, छल करता, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में महाराणा प्रताप को अधीन न कर सका। कई युद्ध लड़ने के बाद महाराणा प्रताप की सेना भी कमज़ोर हो चुकी थी और धन भी लगभग समाप्त हो चुका था। तब मेवाड़ की गौरव भामाशाह ने महाराणा प्रताप के चरणों में अपनी समस्त संपत्ति रख दी, जिसमें 20 लाख अशरफियाँ और 25 लाख रुपए थे। इस संपत्ति से महाराणा प्रताप ने एक बार फिर सेना एकत्रित की। महाराणा प्रताप ने फिर से कुंभलगढ़ पर अपना कब्जा स्थापित किया और मुगल शाही ठिकानों पर लगातार आक्रमण जारी रखा। मुगल बादशाह अकबर ने विक्रम संवत 1635 में एक और विशाल सेना शाहबाज खान के नेतृत्व में मेवाड़ भेजी। इस विशाल सेना ने कुछ स्थानीय मदद के आधार पर वैशाख कृष्ण 12 को कुंभलगढ़ और केलवाड़ पर कब्जा कर लिया और गोगुंदा और उदयपुर के क्षेत्रों में लूटपाट की। महाराणा प्रताप ने ऐसे में विशाल सेना से युद्ध जारी रखते हुए अंत में पहाड़ों में पनाह लेकर खुद को सुरक्षित किया और चावंड पर पुनः से कब्जा किया। इस बार भी अकबर महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ सका। चित्तौड़ छोड़कर महाराणा प्रताप ने अपने समस्त दुर्गों को शत्रुओं से फिर आजाद करा लिया। मुगलिया सेना के घटते प्रभाव और अपने शक्ति के बूते महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ के अलावा संपूर्ण मेवाड़ पर अपना कब्जा फिर जमा लिया। इसके बाद भी अकबर ने कई प्रयास किए, लेकिन वो हर बार नाकाम होता रहा। उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी। आखिरकार युद्ध और शिकार के दौरान लगी चोटों की वजह से महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 को चावंड में हुई। 30 वर्षों के संघर्ष और युद्ध के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सका और ना ही झुका सका। महान वो होते हैं जो अपने देश, जाति, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करते और कठोर परिश्रम करें। ऐसे ही व्यक्ति लोगों के दिलों में सदा जिंदा रहते हैं, जैसे कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप थे। आप लोगों क्या सजेशंस हैं इसी बारे में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी और हिस्टोरिकल, मिस्ट्री और माइथोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड कीप वॉचिंग अवर वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग this video।